इबादत अगर 5 वक्त की नमाज ही होती तो अल्लाह कभी भी जिंदगी को नाफिज ना फरमाता। अल्लाह ने जिंदगी को नाफिज फरमाया है तो इबादत क्या हुई? उस जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके अलावा का जो वक्त है वो आप कैसे गुजारते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम जो है वो अल्लाह के लिए निकालने के बाद आप सारा दिन काम कर रहे हो और जो सारे काम है वो दुनिया को लेके फोकस्ड है, और आपने जब दिन मुकम्मल हुआ तो बहुत सारे काम किए लेकिन वो काम नहीं किए जो करना सबसे ज्यादा जरूरी था। यानी कि मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है और वो अपने क्लिनिक पे बैठा है और वो इस नीयत से बैठा है कि उसने आज इतने पैसे कमाने, दैट्स इट। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा वो ये नहीं सोच रहा कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लोग उसके पास आएंगे, वो उनको प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर उनकी हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज बड़ी उम्मीद लेके आता है और वो बिल्कुल इससे बेगरज है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता और वो सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि आज कमाई कितनी हुई है। तो ऐसे जो है डॉक्टर के लिए हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का एक बड़ा पावरफुल फिक्रा है कि वो इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। उसका मफहूम है ये नहीं कि बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा, डॉक्टर से मरीज का पूछा जाएगा। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिस भी फील्ड के साथ आप मुंसलिक हैं, सबसे ज्यादा आपसे जो बात पूछी जाएगी कि जो मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया था, जो जिम्मेदारी आपको दी थी, जो इल्म आपको दिया था, उसके जरिए कितने लोगों के आपने काम किए और कितने लोगों की जिंदगियां आसान की? क्या आपने पूरे इखलास के साथ उनको सही मशवरा दिया? तो जो डॉक्टर भी इस नीयत के साथ बैठा है कि अल्लाह के बंदे मेरे पास आ रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए ही मैं उनसे मिल रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं और उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूं, तो ये वो मुकाम होता है जहां पे मरीज डॉक्टर को शिफा देना शुरू कर देते हैं। जब आप इस नीयत से बैठ जाते हैं तो इबादत क्या हुई? अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि तुमने कमाया और उसमें से 2.5% अल्लाह को दे दिया। चलो वो तो तुम पे फर्ज था ना, वो तो तुमने देना ही था, बाकी का माल किसका है? तो जितना आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है ना, उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा। ये दो तरफा मोहब्बत है जी। हिसाब से चलेंगे तो वो हिसाब से चलाएगा, बेहिसाब चलेंगे तो वो बेहिसाब आपको लेके चलेगा। और दौलत सिर्फ ये पैसे का नाम नहीं है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है और दिल का सुकून है। जिस इंसान के पास ये है ना, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास ये नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं। तो इबादत एक दफा फिर 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की याद को कायम करना है, नमाजों का पूछा जाएगा। लेकिन अगर उसके बिल्कुल अपोजिट हम ये देखें कि नमाज 5 वक्त की तो चल रही है लेकिन आपकी जिंदगी में वो नमाज का अमल नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि अभी इबादत आपकी कायम नहीं हुई। तो उस नमाज को कायम करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में इखलास लाना पड़ेगा और अल्लाह की रजा के लिए आपके जितने भी अमाल होंगे वो अल्लाह की रजा के लिए होंगे। तो ये होगी फिर सही मानों में जाहिर की और बातिन की इबादत। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा।